PMT अल्ट्रा प्लस मॉडल। अच्छा सर जी। PMT मतलब हो गया पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर अल्ट्रा प्लस। किसान भाइयों की पहली पसंद NVT मल्टीक्रॉप थ्रेशर। दोस्तों आज हम आपको दिखा रहे हैं भारत का सबसे तेजी से किसानों के बीच में बढ़ता और पसंदीदा मॉडल NVT पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर, और इसकी पूरी जानकारी लेंगे हमारे साथ कंपनी से जुड़े सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारा नाम अमित यादव है। NVT कंपनी की तरफ से सभी किसान भाइयों को हमारा राम राम नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम ये चाहते हैं सर, आज जो NVT भारत के अंदर सबसे तेजी से किसानों के बीच में बढ़ रहा है, किन फीचर्स की वजह से या किन बदलाव या किन खूबियों की वजह से किसान इतना ज़्यादा पसंद कर रहा है, उसकी विस्तृत जानकारी आप दें। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सर इसकी फ्रंट से, कि हमारा जो शुरुआत सबसे पहले तो ये जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, मतलब ऐसा एयर सर्कुलेशन के लिए ये जो सिस्टम लगा हुआ है, ये किस तरीके का सिस्टम है? मैं सबसे पहले मैं बता दूं जी, तो ये मशीन है जो ये है बैक टोकरी पैडी मल्टीक्रॉप। बिल्कुल सर। इसमें एक आती है साइड टोकरी पैडी मल्टीक्रॉप। जी सर। इन मशीनों में सारी फसलें कवर होती हैं। हिंदुस्तान की धरती पर या दुनिया की धरती पर धरती माता जो भी फसल उगाती है, तो ऐसी कोई फसल नहीं है जो ये मॉडल तो आपका ये साइड टोकरी मॉडल ये ना निकाले। बिल्कुल सर। ठीक है, तो इसमें अब अपन आगे बात करते हैं सर कि फसलें कौन कौन सी निकाले, कस्टमर पूछेगा जी। तो सबसे पहले अपन बताएंगे सर कि इसमें मूंगफली से स्टार्ट होंगे। मूंगफली निकालेगी गीली सूखी, उसके बाद धान निकालेगी, मक्का निकालेगी, बाजरा निकालेगी। बाजरे के बाद अपन गेहूं पे आएंगे। तो गेहूं पे आते ही कस्टमर पूछेगा सर इसमें भूसा कैसा बनेगा। तो सर भूसा इतना ज़बरदस्त बनेगा कि बिल्कुल बारीक बनाएंगे, और इतना बारीक बनाएंगे कस्टमर बोलने लगेगा कि सर थोड़ा मोटा करवा दो। सरसों पे आएंगे अपन, सरसों बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहेगा सरसों पे। बाजरे पे आएंगे अपन, बाजरा बढ़िया निकालेगा। मतलब कोई फसल नहीं भाई साहब, मल्टी क्रॉप थ्रेशर ये जो मल्टी क्रॉप मॉडल है, इसने ऐसी कोई हिंदुस्तान की या धरती माता की उगाई हुई फसल नहीं छोड़ी जो ये ना निकाल रही हो, और बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ, बढ़िया एवरेज के साथ। मतलब भाई साहब थ्रेशर एक और फसल निकालो फसल अनेक। ठीक है, जो ये नारा दिया ये इसी मशीन से स्टार्ट हुआ था, थ्रेशर एक फसल अनेक। बिल्कुल, क्योंकि सभी फसलों को कवर कर रही है ये मशीन। बहुत बढ़िया। अब अपन आते हैं स्टार्टिंग में। जी जी सर। तो यहाँ पे जब अपनी मशीन की पैडी मल्टीक्रॉप की बात होगी तो सबसे पहले अपन पुल्लियों से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें डबल पुल्ली का सिस्टम दे रहा है। डबल पुल्ली के सिस्टम से अगर अपन जो सूखी फसलें निकाल रहे हैं, गेहूं की फसल निकाल रहे हैं, मूंगफली की निकाल रहे हैं, उसके अनुसार पुल्लियों को आगे पीछे कर लेते हैं। पहले मशीनें जो आती थी पैडी की कुछ, उनमें सिंगल पुलियां रहती थी, लेकिन होता क्या था, अलग अलग ट्रैक्टर अलग अलग फसलों, इतनी फसलें कवर करने के लिए कभी ट्रैक्टर पे दाब ना पड़े, उन चीजों को ध्यान रखते हुए इनमें डबल पुल्ली का सिस्टम दे रखा है, जिससे कि फसलों के हिसाब से अपन लोग RPM कम ज्यादा कर पाए। मतलब दोस्तों आप पुल्ली के जो बेल्ट हैं उनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, फसलों के हिसाब से, है ना, फसलों के हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ से आता है सिस्टम, जहाँ से अपन लोग हवा को भी एडजस्ट करते हैं, RPM को भी एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब दोस्तों आप ट्रैक्टर के जो RPM रहेंगे 750, 1250, उसी RPM में आप इस ट्रैक्टर के फैनों की स्पीड को कम या ज्यादा की स्पीड को कम करेंगे फसल के हिसाब से। गीली है, सूखी है, कैसी है, वो सब चीजें यहाँ से एडजस्ट होगी आपकी। ये आप दिखा देना इसको। उसके बाद अपना आता है सर फैनों की बात। तो फैनों की जब बात आएगी तो ये सर सफाई के लिए फैन दे रखे हैं। यहाँ से अपन लोग ऊपर नीचे करके इनको अलग अलग फसल के हिसाब से इनको एडजस्ट करते हैं। मतलब हवा के सर्कुलेशन को अपन कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हर फसल एक सी नहीं होती। बिल्कुल। कोई फसल में वजन ज्यादा है, किसी फसल में वजन कम है, तो उसके हिसाब से अपन लोग इसको ऊपर नीचे करके अपन लोग एडजस्ट करेंगे पंखों को। जी सर। ये वाला पंखा सर भूसे वाला है, जैसे गेहूं पे है तो गेहूं पे बारीक भूसा अपन लोग लेते हैं। जब बारीक भूसा अपन लोग लेंगे तो भूसा यहाँ से आएगा अपना। अच्छा जी। अपन लोग जैसे कोई कच्ची फसलें निकालते हैं, या अपन धान निकाल रहे हैं, या मूंगफली गीली निकाल रहे हैं, या उड़द मूंग भी निकाल रहे हैं, तो उसका माल यहाँ से आएगा सर। उसका जो कचरा रहेगा वो यहाँ से सीधा निकलता रहेगा जी। और ये अपन यहाँ से जो चैनल दे रखी है, यहाँ पे पहले पट्टे आते थे। अच्छा, जिससे क्या होता था, कभी ढीले हो गए, कभी कुछ हो गए, तो किसान बड़ा परेशान हो जाता था। और पट्टों में स्लीपेज भी देखा जाता है सर। तो NVT ने उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जी हमेशा की हेडेक खत्म कर दी। और यहाँ पर देख सकते हैं बेल्टों की जगह जो है चेन लगा दी है। और सर यहाँ पर जैसे हमारा ये फिल्टर लगा हुआ है, ये किस लिए लगाया सर? फिल्टर वहाँ से मैं बता पाऊंगा जब अपन घूम के आएंगे। मैं वैसे बताता हूँ। फिल्टर का मेन मतलब है अपना कि जो माल है उसकी सफाई ज्यादा से ज्यादा हो। फिल्टर का मतलब ही वो है। जैसे अपना माल वहाँ से जब निकलेगा बिल्कुल हाथ में, जब कस्टमर के पहुँचेगा, उससे पहले एक पंखा रहेगा, वो फिल्टर में डाल देगा जो भी गंदगी रहेगी थोड़ी बहुत, फिल्टर के माध्यम से पूरा माल वहाँ पर जाएगा
और पूरा रिसाइकिल होके वापस आ जाएगा। जो मतलब भी जो भी टूटा फूटा दाना है, जो डंठल है हमारे किसान भाइयों का निकलता है, तो वो उस फिल्टर के माध्यम से वापस इस पीछे बैक टोकरी में यहाँ जाने से भी वाला जो है। रहता है गांठ माठ रहती है उसके साथ कुछ माल आ रहा, यहाँ से भी फिल्टर में आ जाएगा, जी। आगे से भी फिल्टर में आ जाएगा। और यहाँ से आपका छनके जैसे मक्का पे मेन रहता, काफी फसलों पे ऐसा रहता जहाँ पे बड़े बड़े वो आते लकड़ी, तो वो यहाँ से आपके माध्यम से बाहर होते रहेंगे। बहुत ठीक है। बढ़िया सर। उसी के साथ दोस्तों हम जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे अपन लोग बताएंगे, वहाँ जब घूम के अपन जाएंगे तो ये मेन मूंगफली के लिए दे रखा है। अच्छा। मूंगफली का जब माल यहाँ से आता था, कचड़ा वगैरह जो भी, तो वो यहीं पे रह जाता था। इसके लिए ये पंखा दे रखा, जो कि अपन लौट के जब उस साइड पहुंचेंगे तो अपन को बताते हैं अभी। बिल्कुल सर। ये आपके टायर दे रखे बहुत ही हैवी क्वालिटी के, मोटी गट्टी वाले, जो कि कैसे भी खेत बना रहा है कुछ भी हो चलते रहेंगे। एक्सेल की साइज इतनी ज़बरदस्त दे रखी कि आपके टेढ़े टापड़े कैसे भी खेत हों आराम से आप दौड़ाते हुए किसान निकल पाए। इसमें अपने कवर दे रखा जिसकी वजह से अपन लोग के टायर कवर होके चलते हैं। बिल्कुल सर। हाँ, और साथ ही साथ इसमें सर काफी बड़ा, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, गियर बक्सा रखा हुआ है। गियर बक्सा सर दिखाओ। गियर बक्सा का क्या है कि गियर बक्से की मदद से अपन लोग ट्रैक्टर पे लोड कम कर लेते हैं। जी। और ट्रैक्टर पे लोड कम होगा तो डीजल की खपत कम आएगी। बिल्कुल। डीजल की खपत कम आएगी तो किसान की बचत होगी, तो किसान की बचत के लिए ही एनवीटी काम करता है। बिल्कुल सर। इसमें सर व्हील की संख्या कितनी होने वाली है अपने में? 2 3 कितने व्हील लगे? इसमें सर व्हील डबल है, लेकिन गियर बक्से का सपोर्ट बहुत जबरदस्त हो जाता, तो आपके वो हर तरह की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देगा। ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ने वाला। ट्रैक्टर पर लोड का तो सर सवाल ही नहीं है। ये लीवर कुछ अपने दिए हुए हैं सर, ये आपके फैन बेल्ट के लिए दे रखे हैं। फैन बेल्ट कभी ढीला करना या उसको टाइट करना, उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता कस्टमर। बहुत बढ़िया सर। और यहाँ पर सर जैसे कि हमारी ये मल्टी स्पीड टाइप पुल्ली लगी हुई है, ये फसलों के हिसाब से एडजस्टमेंट होती है? हाँ, फसलों के हिसाब से ये एडजस्टमेंट हो जाती है, जिससे आप झूले वगैरह या पंखे वगैरह की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल सर। ये सब चीजें आके एक बार हमारा मिस्त्री आएगा तो किसान को समझा जाएगा। बिल्कुल। किसान सारी चीजें समझ लेता है और समय समय पर उसकी मदद करके उसको सब सिखा देते हैं। बिल्कुल। और सर हमारा जो बैक टोकरी है, ये इसके अंदर फीडर सिस्टम वगैरह कैसा लगा हुआ है? सर, फीडर सिस्टम बहुत ही गजब का लगा हुआ है इसमें, जो कि आपके जो चूहों के माध्यम से अंदर माल जाता है इसमें। चूहों पे इनने सपोर्ट दे रखा, कभी टेढ़े नहीं हो, कभी कोई दिक्कत ना आए। और जिसमें चद्दर की अगर बात करें तो इतनी मजबूत चद्दर लगती है जो कि ट्रेनों में होती है, सालों साल कुछ नहीं होने वाला। इसमें जो चैन लगी है वो सनी कंपनी की लगी हुई है, जो कि कुछ भी नहीं बिगड़ता सर, सालों साल बहुत नंबर 1 मानी जाती है। बिल्कुल सर। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो कटिंग है चादरों की, काफी चौड़ी टोकरी दे रखी है। इसको अपन जब खोलेंगे तो चौड़ाई अपनी इतनी आ जाती है 2 हाथ ऐसे, तो पर्याप्त माल जितना आप डालोगे ये मना नहीं करेगी, माल लेती जाएगी। बहुत बढ़िया। मतलब भाई साहब, आप सिर्फ क्रॉप डालो, फसल दाना आपका A1 क्वालिटी के साथ में। इसमें अपन ने क्या कर रखा, कभी कभार होता क्या था, अकेले सिंगल टोकरी रहने की वजह से किसान कभी रह जाता था कि भैया एक बेल्ट टूट गई, उसकी वजह से मेरी मशीन बंद पड़ी है, बाजार तक जाऊंगा ले आऊंगा, थोड़ी सी फसल बची। तो उसके लिए मक्खन सिंह अंकल जी ने सोचा कि उसका क्या सॉल्यूशन किया जाए। उसके लिए उन्होंने एक नई इंजीनियरिंग दे रखी इसमें, जो कि यहाँ से कस्टमर खड़ा होके माल को यहाँ से 4 नट खोलेगा, सूपे के माध्यम से माल डालेगा। मतलब तो दोस्तों ये ऐसा मल्टी क्रॉप थ्रेशर है जिससे आप बैक टोकरी से तो क्रॉप डाल ही सकते हैं, जरूरत पड़ने पे आप हॉपर के माध्यम से भी इससे जो है आप क्रॉप डाल के दाना निकाल सकते हैं। बराबर जो लेगा आपने, जैसे धान वगैरह में तो हॉपर का यूज करेंगे ही, बाकी सब फसलों में भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाए। अगर अपने सीधी बात इस चीज पे अपन ने फोकस किया है कि अपनी मशीन रुकनी नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन पे। बिल्कुल सर। किसान को जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना कर सके कवर। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से आप जो है ड्रम जाल के अंदर जो भी क्रॉप जाती है वो किस तरीके से चल रही है, कहीं चोक वगैरह तो नहीं हो रही, वो आप टाइम टू टाइम देख सकते हैं। रूटर के माध्यम से आगे की तरफ जाती हैं, एक दूसरे को पकड़ाते हुए चली जाती है। बिल्कुल सर। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपके जो दे रखे हैं सर, ये इनके माध्यम से अपन ढीला और टाइट करके नट को दूसरे को बनाते हैं अपन। बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, बाहर की तरफ जो है 6 से 7 यूसी बेरिंग लगे हैं, जिसके माध्यम से क्रॉप आगे की तरफ एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए चले जाते हैं वो। बिल्कुल। एक दूसरे को कनेक्ट करते तो माल को अंदर रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है। अगर अपन ड्रम जाल जाली चेंज करनी है उसके लिए पूरे बाकायदा पूरे स्टैंड दिए रखे हैं, जिनको निकालो आप, अपने जाली बदल लो, आप ऊपर स्टैंड लगा हुआ है, ड्रम जाल बदल लो फसलों के हिसाब से। और साथ ही सर यहाँ पर जैसे कि उस साइड हम लोगों ने बताया था दोस्तों एयर सर्कुलेशन के लिए, तो यहाँ पर कंपनी ने जो है
फैन से जो है एयर सर्कुलेशन के लिए पास आउट लगाया हुआ है। अच्छा, इस सर्कुलेशन का मैं सिर्फ काम बताता हूँ आपको जी। जैसे अपना जो माल आता था जी, तो यहाँ पे तो हवा हो जाती थी, फिल्टर हो जाता था जी। तो कुछ माल जैसे यहाँ से अपना हुआ, हल्का फुल्का दाना हुआ, हल्का फुल्का कुछ भी हुआ, कचड़ा हुआ, वो सीधा जाके नीचे जम जाता था। बिल्कुल उसके लिए ये अपना जब से लगा है उससे अपना सीधा उस साइड जाएगा। आप दिखाओ थोड़ा, वहाँ पे जैसे ही उस कोने पे पहुंचेगा तो टायर पे गिरेगा। अगर टायर पे गिरेगा तो टायर अपना लॉक होगा। अगर अपना टायर अपना लॉक होने से अपनी मशीन खड़ी हो जाए। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए ये इतना बड़ा पंखा दे रखा जिससे कि मूंगफली जैसी फसलों में सीधा कचरा बाहर फेंकता रहे दूर की तरफ। इसको अपन इसकी स्पीड बढ़ाएंगे और सीधा दूर फेंकेंगे। हवा का सर्कुलेशन कचरा नीचे रुकने का भी कोई सवाल नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों हमारा जो एलिवेटर लगा हुआ है, यहाँ पर आप कट्टा लगा के भी माल ले सकते हैं। ट्रॉली में लेना चाहते हैं तो ट्रॉली भी में ले सकते हैं। और ये एलिवेटर फोल्डेबल है तो आप इसे फोल्ड भी कर सकते हैं, जिससे आप संकीर्ण जगहों में बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो एनवीटी पैडी मल्टी क्रॉप थ्रेशर बैक साइड टोकरी प्लस ये जो सुपर मॉडल है, यदि आप साइड टोकरी में लेना चाहते हैं तो इसमें भी जो है कंपनी आपको अवेलेबल कराती है। इसका जो नाम रखा है कंपनी ने, एनवीटी ने, वो रखा है PMT अल्ट्रा प्लस मॉडल। अच्छा सर जी। PMT मतलब हो गया पैडी मल्टी क्रॉप थ्रेशर अल्ट्रा प्लस। बहुत ठीक है। अल्ट्रा प्लस मतलब जैसे मोबाइलों की होती है अपग्रेड मॉडल, ऐसा ही ये बिल्कुल अपग्रेड नया नवेला 2024-25 का मॉडल है। जी जी। तो ये पहले से गया था, पहले से चल रहा था, बहुत जबरदस्त डिमांड आती थी। अच्छा। लेकिन इसमें कुछ छोटे छोटे से बदलाव करके इसको अल्ट्रा प्लस नाम दे दिया। अल्ट्रा प्लस में डबल पुल्लियाँ मिलेगी, 114 ब्लेड मिलेंगे और आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी जो कि हमने वीडियो में बताई है आपको। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके बाद ये साथ ही साथ हमारा जो साइड टोकरी में खड़ा है इसके बारे में थोड़ी जानकारी। सर ये साइड टोकरी पैडी मल्टी क्रॉप थ्रेशर ये तो कई सालों से अपना आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही कामयाब, बहुत ही जबरदस्त मॉडल है। इसी को अपग्रेड करके हमारा अल्ट्रा मॉडल अपग्रेड करके वो अल्ट्रा प्लस बनाया, जो कि जिसका नाम है PMT अल्ट्रा प्लस मॉडल। ठीक है, पैडी मल्टी क्रॉप अल्ट्रा प्लस मॉडल। ये हो गया अपना पैडी मल्टी क्रॉप साइड टोकरी मॉडल। साइड टोकरी की अपन बात करें तो इसमें सेम 1 2 3 4 5 6 पंखे दे रखे। माल को बिल्कुल साफ सुथरा करके किसान को सीधा मंडी पहुंचाएगा। यहाँ से अपन बोरे में माल ले सकते, यहाँ से सीधा ट्राली में माल ले सकते। इसमें भी अपन ने डबल पुल्लियों का यूज किया है। डबल मतलब मल्टी स्पीड है ये, तो मल्टी स्पीड की वजह से इसमें पुल्लियाँ अपने हिसाब से एडजस्टेबल कर सकते हैं, जो कि पैडी मल्टी क्रॉप बैक टोकरी में कर सकते, वो इसमें भी एडजस्ट कर सकते। इसमें टोकरी जो है वो साइड में दे रखी है, साइड में टोकरी दे रखी, छोटी से छोटी लेबर अपनी आराम से इसमें माल डालती रहे जी। तो सर आपने जो 2 मल्टी क्रॉप थ्रेशर थे हमारे, एक साइड टोकरी मॉडल और एक बैक टोकरी मॉडल प्लस सूपा के साथ में, इसकी जो जानकारी दी वो बहुत बढ़िया जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आशा करते हैं दोस्तों सर द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।